हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो है हम देखेंगे मेगर के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी इसके बन जाते हैं। तो ये जो इमेज आप देख रहे हो ये है मेगर, मतलब कि इंसुलेशन टेस्टर। ठीक है, और ये रहा इसका एक सर्किट डायग्राम। चलिए सर्किट डायग्राम को जो है हम थोड़ा सा और एक थोड़ा डिटेल में इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं और इसके बाद जो है हम इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो डायग्राम है ये मेगर इंसुलेशन टेस्टर का है। ठीक है, इसमें हर एक नंबर एक जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट को शो करता है। तो सबसे पहले आ जाता है क्या, कंट्रोल कॉइल और पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, नंबर 1 पे आपको दिख रहा है ये क्या है, कंट्रोल कॉइल, और नंबर 2 पे ये है आपका पोटेंशियल कॉइल। तो क्या इसका काम होता है? ठीक है, पोटेंशियल मतलब कि प्रेशर। ठीक है, पोटेंशियल मतलब होता है क्या, प्रेशर कॉइल। ठीक है, ये कॉइल सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में जुड़ी होती है। इसका काम नीडल को इन्फिनिटी की तरफ ले जाना होता है। ठीक है, ये पोटेंशियल कॉइल का काम क्या होता है कि इस पॉइंटर को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाना यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, करंट कॉइल। ये कॉइल जो है सीरीज में जुड़ी होती है। पोटेंशियल कॉइल कैसी रहती है, पैरेलल में, और ये रहती है सीरीज में जुड़ी होती है। जब लीकेज करंट फ्लो होता है तो ये कॉइल नीडल को जो है जीरो की तरफ लेके जाती है। ठीक है, यही जो कॉइल है ये जीरो की तरफ लेके जाती है नीडल को। नेक्स्ट नंबर 3 और 4 पे आ जाता है क्या, ये आ जाता है पॉइंटर, और ये नंबर 4 पे है स्केल। ये नीडल है जो कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से घूमती है और रीडिंग भी बताती है। ठीक है, ये स्केल का काम क्या हो जाएगा, इस स्केल पर रेजिस्टेंस मेगा ओम में होता है। किसमें, मेगा ओम, क्योंकि ये जो है मेगर हम हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका जो यूनिट है कैसा होता है, ये मेगा ओम में होता है। एक तरफ ज़ीरो और दूसरी तरफ एक इन्फिनिटी है ना, एक तरफ आपको जीरो दिखेगा और दूसरी तरफ क्या दिखेगा आपको, इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रोटेक्शन रजिस्टर। ठीक है, ये हो जाता है प्रोटेक्शन रजिस्टर। ये रहे नंबर 5 एंड 6 पर। ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर होते हैं। इनका काम इंस्ट्रूमेंट को एक्सेस करंट से बचाना है ताकि इंटरनल कॉइल्स जो है वो जल ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाता है नंबर 7 पे, जनरेटर। ठीक है, ये रहा हमारा जनरेटर। ये मेगर का दिल है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये मेगर का क्या है, दिल है। जब इसके हैंडल को घुमाया जाता है, यूजुअली कितना, 160 आरपीएम पे वगैरह। ठीक है, 160 आरपीएम पे इसको जब घुमाया जाता है तो ये जो है क्या जनरेट करता है, हाई डीसी वोल्टेज जनरेट करता है, जो इंसुलेशन को टेस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ कि क्या होता है इसका काम, कि ये हाई डीसी वोल्टेज जनरेट करता है जो इंसुलेशन को टेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये मैग्नेट एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जिसमें कॉइल रोटेट करता है। इसके बिना टॉर्क पैदा ही नहीं होगा। ठीक है, टॉर्क मतलब कि क्या, घूमने वाला पावर। ठीक है, टॉर्क भी जो है हम देखेंगे 2 टाइप के इसमें रहते हैं, कंट्रोलिंग एंड डिफ्लेक्टिंग। इसको भी जो है जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम समझेंगे। ठीक है, तो सिंपल इसका वर्किंग समरी अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि अगर इंसुलेशन मजबूत है तो करंट कॉइल में करंट कम जाएगा और पोटेंशियल कॉइल का जो नीडल है वो इन्फिनिटी तक के चला जाएगा। ठीक है, अगर इंसुलेशन खराब है या फिर लीक है तो करंट कॉइल में ज़्यादा करंट जाएगा और नीडल जो है वो ज़ीरो की तरफ मूव करेंगी। मेगर का यूज़ क्या होता है, मेगर का यूज़ होता है हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। इसका यूनिट हो जाता है मेगा ओम में। और मेगर का जो यूज़ है वो कहाँ होता है, केबल इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए, मोटर वाइंडिंग टेस्ट करने के लिए, ट्रांसफार्मर इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए, इंस्टॉलेशन के बाद सेफ्टी भी ये जो है चेक। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। मेगर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। जब हम इसके हैंडल को घुमाते हैं, है ना,
तो ये एक हाई वोल्टेज जनरेट करता है। जब जनरेटर के हैंडल को हम घुमाते हैं तो ये क्या करता है, एक हाई वोल्टेज जनरेट करता है और ये वोल्टेज उस मशीन या वायर के इंसुलेशन में भेजा जाता है जिसे हमको चेक करना है। तो अगर इंसुलेशन अच्छी है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट दिखाएगा, अगर इंसुलेशन खराब है तो रेजिस्टेंस जो है वो 0 दिखाएगा। ठीक है, तो ये हुआ मेगर के बारे में एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके प्रॉब्लम्स। हाई रेजिस्टेंस आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 मेगा ओम, 10 मिली ओम, 1 किलो ओम या फिर 10 गीगा ओम। तो ये हमको पता ही है, इसका है ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। एक टेबल भी मैं दिखा देती हूँ कि रेजिस्टेंस रेंज 1 ओम तक के है तो लो रेजिस्टेंस है, 1 ओम से कुछ किलो ओम तक के है तो मीडियम रेजिस्टेंस है, और 0.1 मेगा ओम से या फिर उससे ऊपर है तो वो आ जाता है हाई रेजिस्टेंस। ये हम लो रेजिस्टेंस एंड मीडियम रेजिस्टेंस के मेथड जो है कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके इसके वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेगर इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ सोर्स टू मेजर हाई रेजिस्टेंस, टाइप ऑफ अ नल डिटेक्टर या फिर करंट कैरियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मेगर एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है और इसका यूज़ हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है, मतलब कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। मेगर इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल ईएमएफ, ब्रिज बैलेंस, टेस्टिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस या फिर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर। तो ब्रिज को बैलेंस करने के लिए नल डिटेक्टर का यूज़ होता है, सर्किट में एडिशनल ईएमएफ देने के लिए वोल्टेज सोर्स मैग्नीट्यूड बढ़ाया जा सकता है। मेगर का यूज़ केबल की इंसुलेशन रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। एक मैंने टेबल भी बनाया है इसमें कि किस चीज़ के क्या क्या काम होता है। तो नल डिटेक्टर का काम है ब्रिज को बैलेंस करने के लिए, वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाना मतलब कि सर्किट में एडिशनल ईएमएफ देने के लिए, और मेगर का काम है क्या, केबल की इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए। मेगर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अभी हमने देखा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द रोल ऑफ परमानेंट मैग्नेट इन द मेगर इज टू प्रोवाइड फील्ड, प्रोवाइड वोल्टेज, जनरेट पावर या फिर बैलेंस इक्वेशन। तो क्या होता है इसका काम, ये होता है फील्ड को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हम सबको ऑब्वियसली पता ही है कि वोल्टेज ईएमएफ सोर्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, और पावर जनरेशन तब होता है जब करंट सर्किट में फ्लो करता है, मतलब कि मेगर में परमानेंट मैग्नेट जनरेटर और ओम मीटर दोनों के लिए फील्ड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, अ गार्ड रिंग इज प्रोवाइडेड इन अ मेगर टू प्रोटेक्ट द सर्किट, एलिमिनेट द एरर, रिड्यूस द करंट फ्लो या फिर लिमिट द टेम्परेचर राइज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एलिमिनेट द एरर। देखो, टेम्परेचर राइज को प्रिवेंट किया जा सकता है एक्सेसिव करंट फ्लो कम करके। ठीक है, मेगर में गार्ड रिंग का रोल होता है लीकेज करंट की वजह से आने वाली एरर को रिड्यूस करना। ठीक है, फिर से मैं बोल रही हूँ कि मेगर में गार्ड रिंग का रोल होता है लीकेज करंट की वजह से आने वाली एरर्स को रिड्यूस करना। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एलिमिनेट एरर। नेक्स्ट है, द सप्लाई टू द मेगर इज गिवन बाय एसी मोटर, एसी जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट, डीसी जनरेटर या फिर डीसी जनरेटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। द मूविंग एलिमेंट ऑफ द ओम मीटर इन मेगर कंसिस्ट ऑफ 1 कॉइल, 4 कॉइल, 3 कॉइल या फिर 10 कॉइल। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, 3 कॉइल होती है, करंट कॉइल बोलो या डिफ्लेक्शन कॉइल बोलो, प्रेशर या कंट्रोल कॉइल बोलो, और तीसरी है कंपनसेटिंग कॉइल। ठीक है, तो इसमें 3 कॉइल का यूज़ होता है। नेक्स्ट है, द रोल ऑफ कंपनसेटिंग कॉइल इन मेगर इज रिड्यूस करंट, इंक्रीज वोल्टेज, कंट्रोल टेम्परेचर या फिर स्केलिंग। तो ये रहे 3 कॉइल के 3 फंक्शंस। तो करंट या डिफ्लेक्टिंग कॉइल का क्या होता है फंक्शन, लीकेज करंट को मेजर करती है ये, है ना, मतलब पॉइंटर को 0 की तरफ खींचती है। प्रेशर और कंट्रोल कॉइल का क्या रहता है, सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करती है, मतलब पॉइंटर को इन्फिनिटी पर रखती है ये हमने देखा था 1, 2, आप प्रीवियस ये देखिए स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही मैंने ये करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल आपको बताया है। थर्ड कॉइल है कंपनसेटिंग कॉइल, रीडिंग की एक्यूरेसी को बेहतर बनाती है, ये एरर्स को कम करके सही रीडिंग देती है ये। ठीक है, कंपनसेटिंग कॉइल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, स्केलिंग के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट आता है द रोल ऑफ डिफ्लेक्शन कॉइल इन अ मेगर इज मेजर लीकेज करंट, इंक्रीज वोल्टेज, कंट्रोल टेम्परेचर या फिर स्केलिंग। तो अभी हमने जो चार्ट देखा उसी में ही लिखा था कि क्या ये करता है लीकेज करंट को मेजर। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।